तहरीके इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का सिंगल रुकनी बेंच का हुक्म मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन और 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी, 17 मई तक जवाब तलब। पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करेगा। अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए तो उसको कमीशन जब्त कर सकता है। जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया कि अकबर एस बाबर की दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इम्कान कवर, मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। मुल्क भर में डीजल की मसनूई किल्लत, बस्ती और जनूबी पंजाब में बहरानी सूरत हाल, पंप्स पर लंबी लाइनें। डीजल की किल्लत से कपास की फसल मुतासर होने का खदशा, काश्तकार फसल बचाने के लिए डीजल ब्लैक में खरीदने पर मजबूर। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के इजाफे के बायस कंपनियों ने तरसील रोक दी है। हुकूमत का डीजल की किल्लत पर नोटिस, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। दिन में काम हो सकता है न रात को आराम, लोड शेडिंग ने बेहाल कर दिया। बिजली का शॉर्टफॉल 7468 मेगावाट्स, मुल्क भर में 10 घंटे बिजली बंदिश। हाई लॉसेस वाले इलाकों में 18 घंटे बिजली गायब रहने लगी। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की पैदावार 18,031 मेगावाट, तलब 25,500 मेगावाट। कराची से खैबर तक अवाम बिजली से महरूम। पेशावर में 14 से 15 घंटे लोड शेडिंग ने रोजेदारों के होश उड़ा दिए। कोयटा में बिजली जाती है तो आना ही भूल जाती है। अंदरूने सिंध में भी शहरी बिजली को तरसने लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बर वक्त इकदाम न करने पर तहरीक इंसाफ हुकूमत को लोड शेडिंग का जिम्मेदार करार दे दिया। नवाज शरीफ हुकूमत ने 5 साल में बदतरीन लोड शेडिंग खत्म की। पीटीआई हुकूमत ने बर वक्त ईंधन खरीदा, ना ही पावर प्लांट्स की मुरम्मत की। नाकारा प्लांट्स के जरिए महंगी बिजली पैदा करने पर अवाम को माहाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। जल्द मसले को ठीक कर लेंगे। सिर्फ 5 पावर प्लांट्स ज़ेर मरम्मत हैं, जिनमें ज्यादातर निजी शोबे के हैं। साबिक वजीर तवानाई हमाद अजहर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जवाब, कहा कि गुज़श्ता 2 हफ्ते में गैस की मुंतकली का निज़ाम नहीं अपनाया गया। ये बदइंतजामी है जिससे आसानी से बचा जा सकता था। कराची में लोड शेडिंग 4-5 दिन से बढ़ गई। वज़ीर-ए-आज़म ने लोड शेडिंग की वजह बताई कि पिछली हुकूमत ने फ्यूल नहीं खरीदा, फ्यूल ही नहीं होगा तो प्लांट कैसे चलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 1.5 साल में 5 साल का काम करना है। नई हुकूमत आने से महंगाई नहीं बढ़ेगी, इस्तेहकाम आएगा। पिछली हुकूमत को गरीबों का एहसास नहीं था। सिंध हुकूमत ने 25,000 तनख्वाह की, या पूरे मुल्क में कम से कम तनख्वाह 25,000 होगी। पेट्रोल, डीजल और बिजली मजीद महंगी हो गई। पाकिस्तान ने IMF का मुतालबा मान लिया। जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। पाकिस्तान को IMF से $2 अरब इजाफी रकम मिलने का इम्कान। मजमूई तौर पर $8 अरब मिलेंगे। कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत में भी 9 से 12 माह तक तौसी मुतवक्के। तकनीकी मुज़ाकरात मंगल से शुरू होंगे। IMF मई में अपना एक मिशन पाकिस्तान भेजेगा। हतमी फैसला मिशन के दौरा पाकिस्तान के बाद होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। हुकूमत ये बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। रवा साल टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं और ना ही डिफॉल्ट होने का कोई खदशा है। IMF से मुस्बत मुज़ाकरात के बायस रुपए पर दबाव कम। इंटरबैंक में डॉलर $1.10 सस्ता हो गया, $185.60 पर फरोख्त जारी। स्टॉक मार्केट में भी कारोबार के पहले रोज मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स ने 46,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। कराची से लापता होने वाली दुआ जहरा लाहौर से मिल गई। पुलिस ने हिफाजती तहवील में ले लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दुआ ने लाहौर में निकाह कर लिया है। लड़की को जल्द बाहिफाजत कराची मुंतकिल किया जाएगा। 14 साला दुआ जहरा 16 अप्रैल को अल-फलाह गोल्डन टाउन से लापता हुई थी। हमजा शहबाज से वजारत आला का हलफ लेने में ताखीर पर मुस्लिम लीग नून का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू।
दरखास्त दायर कर दी। सदर ममलकत अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने में बिला जवाज ताखीर कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत के आईनी दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। दरखास्त में इस्तदा की गई। चीफ जस्टिस ने दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अता तारड़ कहते हैं फाइल्स रुकी हुई हैं, महकमे बंद पड़े हैं, आवाम परेशान है। इमरान साहब और उनके नाम नहाद गवर्नर जिद पर अड़े हैं। वो सूबे को बड़े आईनी बहरान में धकेलना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर का स्टाफ मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में मोहम्मद शाहिद, अजीम भट्ट और मोहम्मद अमान शामिल। स्पीकर का तीनों अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म। पंजाब असेंबली में हंगामा आरआई पर चौधरी परवेज इलाही की हमजा शहबाज के खिलाफ दरखास्त पर पुलिस से जवाब तलब। अदालत का 29 अप्रैल तक पुलिस को जवाब जमा करवाने का हुक्म। उधर डिप्टी स्पीकर पर हमला करने के केस में सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और इनायतुल्लाह ने अबूरी जमानतें करवा ली। मरीम नवाज की उम्र की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से नई ECL रूल्स कल तलब कर लिए। नैब को भी कल के लिए नोटिस जारी। मरीम नवाज की इस अदालत के सामने दरख्वास्त सिर्फ पासपोर्ट की वापसी की हद तक है। ECL में नाम के हवाले से हुकूमत खुद देखेगी। वकील एहसन भून के दलाइल। कहा मरीम नवाज उम्रे पर जाना चाहती हैं, ये नेकी का काम है। जस्टिस बाकिर नजफी ने रिमार्क्स दिए, नेकी कर दरिया में डाल। जस्टिस बाकिर नजफी के रिमार्क्स पर कमरा अदालत कहकहों से गूंज उठा। इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। ये बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी है। फौज अवामी राय की कदर करती है। जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी। सुप्रीम कोर्ट से जल्द अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का बयान। कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के फरार की तैयारियां शुरू हैं। 150 लोगों के नाम ECL से निकाल दिए गए। हुकूमत संभाली नहीं जा रही। ये NRO 2 लेने आए हैं। इमरान खान मईशत बहुत ख़राब हालत में छोड़कर गए। मौजूदा हुकूमत को कम वक्त में संजीदा मामलात से निपटना है। वफाकी वजीर शरी रहमान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात और साबिक हुकूमत की गलतियाँ दुरुस्त करना ज़रूरी है। पाक फौज के खिलाफ जहरीला प्रोपोगेंडा मुस्तरद। सियासी समाजी शख्सियात शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों और अवाम का फौज पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत। कहा फौज हमारी खुददारी और सलामती की जामिन है। हर हाल में पाक फौज के साथ खड़े हैं। MQM को बलदियाती इंतखाबात 2 मरहलों में कराने पर एतराज़। इलेक्शन कमीशन को मरासिला इरसाल कर दिया। इलेक्शन 3 मराहिल में कराने का मुतालबा। 2015 में 98 की मरदमशुमारी के तहत 3 फेजेस में इलेक्शन कराए गए। तब आबादी 3 करोड़ थी और कराची के 6 अजला थे। अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी 5 करोड़ है। इलेक्शन के लिए स्टाफ पोलिंग स्टेशन को भी बढ़ाना होगा। सिंध में कल से 2 मई तक हीट वेव आ रही है। शहरी एहतियात करें। महकमा मौसमियात और PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में 29 अप्रैल से 1 मई तक गर्मी का जोर होगा। पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। दादू, नवाबशाह, सक्कर और लाड़काना डिवीजन में सख्त गर्मी मुतवक्के है। पारा 48 तक जाने का इम्कान है। शहरियों को धूप में निकलने से गुरेज करने की हिदायत।